हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। देखिए, कट ऑफ के बारे में आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस देखने को मिल रहे हैं। मैं अपनी हर एक कट ऑफ में आप लोगों को इस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ कि कट ऑफ आप लोगों की कम रहने वाली है। आप लोगों में से काफ़ी सारे बहुत से ऐसे लोग होंगे जो ये मेरी बात को बेतुकी समझेंगे या फिर मेरे को ऐसे बोलेंगे कि मैं व्यूज़ के लिए ये सारी चीज़ें बोल रहा हूँ। आप लोगों को जो बोलना है वो आप बोल सकते हो। आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। आप लोग आते हो, वीडियो को देखते हो। अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक करते हो, अगर अच्छी नहीं लगती है तो भी आप नेगेटिव कमेंट भी करके जाते हो, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें भी सब ठीक ठाक चलता है। लेकिन आप लोगों को, जो मेरे सब्सक्राइबर है, मैं सिर्फ उनसे इतना कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों में से कोई रह गया ना बाद में कि भाई हमें तो पता ही नहीं था कि नॉर्मलाइजेशन में इतने नंबर बढ़ जाएंगे, सभी ऐसे ही कह रहे थे कि परसेंटाइल में नंबर नहीं बढ़ते हैं, हमारे तो 50 ही थे, 52 ही थे, तो हमने तो फिजिकल की तैयारी नहीं की, अब इतने से समय में हम कैसे फिजिकल की तैयारी कर पाएंगे? तो बहुत गलत चीज़ हो जाएगी और आप लोगों को पूरी ज़िंदगी भर का एक आप लोगों को ऐसा होगा एहसास कि आप लोगों ने उस दिन कितनी बड़ी गलती करी थी। तो मैं आप लोगों से सबसे इतना ही चाहता हूँ कि एक बार मेरा यकीन कर लीजिए। मैं आप लोगों को अगर कोई चीज़ बता रहा हूँ, आप लोगों के सामने कोई डाटा रख रहा हूँ, तो उसके अंदर आप लोग ये मान के चलिए मैं सिर्फ हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, उसके पीछे काफ़ी सारी एनालिसिस है, अलग अलग जगहों से मैंने डाटा को कलेक्ट किया है और उसके बाद ही आप लोगों के सामने वो वीडियो रख रहा हूँ। तो प्लीज़ जो चीज़ बोल रहा हूँ, जितने मार्क्स आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर उतने आप लोगों के नंबर आ रहे हैं तो प्लीज़ अपनी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से आप लोग स्टार्ट कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन देखने वाले हैं 7 ऐसे आसान जोन। देखिए, हालांकि आप लोगों को कोई 3 बता रहा है, कोई 5 बता रहा है, मैं ऐसे 7 जोन लेके आया हूँ जहाँ पर आप लोगों को कॉम्पिटिशन सबसे कम देखने को मिलेगा। कितना क्या कॉम्पिटिशन वहाँ रह सकता है, मैं अपने इस वीडियो में आगे आप लोगों से बात करने वाला हूँ। जो डाटा है वो थोड़े से आंसर की के पहले के हैं, लेकिन मैं मॉडिफाई करके इस आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सब्र के साथ में पूरी वीडियो देखिएगा। और यहाँ पर बहुत बुरे हालात है बच्चों के नंबरों के। अगर आप लोग रो मार्क्स के आधार पर देखोगे, अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पर या फिर अलग अलग सर्वे के अंदर भी कई लोगों ने भाग लिया है, तो एक एवरेज नंबर जो आ रहे हैं वो 70 से भी कम आ रहे हैं। एक एवरेज की मैं बात, एवरेज तो चलिए हर किसी जोन का भी 50 के आसपास में आ रहा है, लेकिन उनका एवरेज जो है वो उस 50 से भी बहुत नीचे आ रहा है, जहां पर इस बार आप लोगों का आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आप लोगों के पास टाइम है तो। और उसके अलावा मैं और क्या बोल सकता हूं, इस क्रम में अपन जो सबसे पहले नंबर का जोन देखने वाले हैं वो सेंट्रल रेलवे मुंबई है। पिछली बार की वैकेंसियों की अगर तुलना करें इस बार, तो आप लोगों को काफी बड़ा अंतर देखने को मिल जाएगा। पिछली बार जहां 4,625 वैकेंसियां थी वो बढ़कर 9,345 हो गई। पर सीट कॉम्पिटिशन की बात करोगे तो सबसे सेफेस्ट जोन के अंदर ये आता है और यहाँ पर सीट कॉम्पिटिशन बहुत ही कम है। ये पर सीट कॉम्पिटिशन आप लोगों को तब का दिखाया जा रहा है जब टोटल फॉर्म फिलअप होने की संख्या आप लोगों के पास में अलग अलग जोन आई थी। उसके बाद में अलग अलग आरआरसी ने इस चीज का आरटीआई में जवाब दिया है कि हमने फॉर्म जो एक्सेप्ट किए हैं वो संख्या इस संख्या से काफी अलग है। यानी 9 लाख अगर यहां पर दिखाई जा रही है तो करीबन 8,40,000 के आसपास में जो है वो कम से कम ज्यादा से ज्यादा फॉर्म जो एक्सेप्ट करने की आप लोग ये मान के चल सकते हो। पिछली बार की कट ऑफ की बात करूं तो यूआर की 68 की आसपास में गई थी। इसके अंदर आप लोग कम से कम 20 नंबर घटा सकते हैं, क्योंकि हर एक कैंडिडेट ऐसा था जिसने सिलेक्शन लिया था उसके आप लोग ये मान के चलिए कि 20 से 25 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन में बढ़े थे। अगर यहां से आप लोग 20 नंबर घटाओगे तो आप लोगों के पास में 48 के आसपास में, जिसका भी पिछली बार नंबर आ रहे थे, उसका आसानी से सिलेक्शन हो गया था। सेंट्रल रेलवे मुंबई में जब वहां पर सीटें की संख्या मात्र 4,625 ही थी। उसके बाद में बात कर लेते हैं ओबीसी के बारे में। 63, एससी 58 और एसटी कैटेगरी 52 के आसपास में कट ऑफ रही थी। तो इस बार क्या कट ऑफ रह सकती है? अगर मैं सेंट्रल रेलवे मुंबई के बारे में बात करूं, ये जितने भी डाटा आप लोगों को दिख रहे हैं ये आंसर के आने से पहले मैंने एक डाटा के आधार पर तैयार किए थे, लेकिन आंसर के आने के बाद में जो एवरेज अटेम्प्ट और जो स्टूडेंट्स का रो मार्क्स दिखाई देने को मिल रहा है सेंट्रल रेलवे मुंबई के अंदर, उसके बाद में सारे के सारे आंकड़े उनमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन की आवश्यकता है। अगर मैं यूआर कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ पर 55 लिखे हुए हैं, तो आप लोग इसको 52 के आसपास ही मानिए। 50 के आसपास भी आप लोग मान सकते हैं। जिस भी कैंडिडेट के यूआर कैटेगरी से अगर 50 नंबर भी है तो वो अपनी फिजिकल की तैयारी कर सकता है। ओबीसी की भी बात करूं तो वो भी 50 के आसपास में, 48 तो नहीं जाएगा, लेकिन 50 के आसपास वाला ओबीसी कैटेगरी का आसानी से अपनी फिजिकल की तैयारी कर सकता है। ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं तो 48 के आसपास में, एससी कैटेगरी जो है वो 45 के आसपास में, और एसटी कैटेगरी 43 नंबर भी आ रहे हैं आप लोगों के। क्योंकि अगर पिछली बार के आप लोग देखोगे तो 32 गया हुआ है। अगर इसमें 20 नंबर नहीं तो भी 15 नंबर घटाकर भी देखोगे तो आप रो मार्क्स बंदे के सोच सकते हो कि जब 4,625 सीटें थी और इतना भयंकर पर सीट कॉम्पिटिशन था तब वहां पर क्या कट ऑफ गई थी। तो इस बार तो हर एक चीज में आप लोग चाहे वैकेंसियों की संख्या देख लीजिए, नॉर्मलाइजेशन की संख्या देख लीजिए, या फिर आप लोग पर सीट कंपटीशन देख लीजिए, अटेंडेंस देख लीजिए, हर चीज में इस बार की वैकेंसी हर महीने में पीछे है। तो यहाँ की कट ऑफ जो है वो 43 के आसपास में एसटी का आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। पीईटी की मैं बात कर रहा हूँ। अगले सेफ जोन के बारे में बात कर लेते हैं। ये अपना दूसरा सेफ जोन है। इसको जो ईस्टर्न रेलवे कोलकाता है, इस जोन को बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो हार्ड जोन में या एवरेज जोन के अंदर रख रखे हैं। मेरा थोड़ा सा नजरिया उन सभी से अलग है। मैं इस चीज़ को आप लोगों को इस तरीके से समझा सकता हूं कि जहां पर पिछली बार वैकेंसियों की संख्या मात्र 2,367 वैकेंसी थी, वो वैकेंसी बढ़कर अब उससे 5 गुना अधिक वैकेंसी हो चुकी है। यानी कि 10,873 के आसपास में वैकेंसियों की संख्या हो चुकी है। क्योंकि इतनी सारी वैकेंसियां थी तो फॉर्म फिलअप होना तो एक लाजमी सी बात थी, इतने फॉर्म तो आने वाले ही थे। अब इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूं कि अराउंड अगर आप लोग 40% के आसपास में अटेंडेंस मान के चलोगे तो यहाँ से अटेंड
जो बच्चों ने एग्जाम दिया है उनकी संख्या का आप अनुमान लगा सकते हो। अटेंडेंस तो कम हो चुकी है, मैं मैक्सिमम अटेंडेंस लेके चल रहा हूँ 40%। आप लोगों को जब आरटीए का रिप्लाई आएगा तो 35-36 के आसपास में ही अटेंडेंस देखने को मिलेगी। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की बात कर रहा हूँ। तो इतने फॉर्म तो भरे गए थे जब आप लोगों के पास में डाटा आए थे। एक्सेप्ट कितने गए, अगर अपने 11 लाख भी मान लेते हैं तो आप लोग 40% का अनुमान इसके अंदर लगा सकते हो कि कितने आएंगे। यहाँ से तो अटेंडेंस के हिसाब से तो फॉर्म फिलअप होने वालों की संख्या कम होगी, लेकिन वैकेंसियों की संख्या तो 10,873 ही है, उसमें तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई ना। तो उसी के आधार पर आप लोग अगर अदर जोन्स के इसको साथ कंपेयर करोगे तो ये बहुत सेफ जोन के अंदर आ रहा है। और इस बार यहाँ की कट ऑफ जो है आप लोगों को एवरेज से भी कम देखने को मिलेगी। पिछली बार की कट ऑफ की बात करूँ तो यूआर कैंडिडेट 80 यानी कि अगर 60 नंबर के आसपास में भी उसके नंबर थे, मैं बहुत कम से कम मानकर चल रहा हूँ नॉर्मलाइजेशन को, तो 60 के आसपास वाले का आसानी से सिलेक्शन हो गया था जब सीटों की संख्या मात्र 2367 थी वहां पर, और पर सीट कंपटीशन लगभग 350 से भी ऊपर था। ओबीसी कैटेगरी 71, एससी कैटेगरी 71 और एसटी कैटेगरी 55 के आसपास में थे। तो इस बार अपनी जो ईस्टर्न रेलवे कोलकाता है उसकी कट ऑफ क्या जा सकती है। यूआर कैंडिडेट में मात्र और मात्र आप लोगों को 55 नंबर बता रहा हूँ, इतने के आसपास में है तो 110% आप लोगों को पीईटी की तैयारी करनी चाहिए। ज़्यादा दिनों के लिए परेशान होने का नहीं कह रहा हूँ मैं, कुछ दिन आप लोगों के पास है, अगर इतना दिन भी अगर आप फिजिकल को नहीं दे सकते हो तो आप लोगों का नौकरी का ही हक नहीं मानता हूँ मैं। तो उसके बाद में ओबीसी की बात करूँ तो 50 के आसपास में नंबर है, तो ओबीसी का हर एक कैंडिडेट अपनी फिजिकल की तैयारी कर सकता है। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 48 के आसपास में, एससी कैटेगरी की बात करूँ 45 के आसपास में और एसटी कैटेगरी 43 के आसपास में है। तो 100% अपने फिजिकल की तैयारी करिए, आपको पॉजिटिव रिस्पांस ही देखने को मिलेगा। जिस दिन रिजल्ट आएगा आप लोगों में से बहुत से कैंडिडेट जो अभी इस मेरी बात से एग्री नहीं कर रहे हैं कि मैं इतनी कम कट ऑफ बता रहा हूं, उस दिन आप लोग ये वाकई में इस चीज को मानेंगे कि हाँ परसेंटाइल से हमें फायदा हुआ और हमारे इतने कम नंबर होने के बावजूद भी हमें पीईटी के लिए कॉल कर लिया गया है। तो ये कोलकाता की कुछ इस प्रकार से कट ऑफ रहने वाली है। अगले जोन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए एक चीज़ के लिए आप लोगों को तैयार रहना पड़ेगा, इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसे जोन दिखाई देंगे जहां आप लोग सोच ही नहीं सकते हो कि ये जोन जो है वो सेफ जोन के अंदर भी आ जाएंगे। इसका सबसे बड़ा कारण है, पहला चीज़ तो आप लोगों का परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन। जिस प्रकार से परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें आपके जोन से कोई भी मतलब नहीं है। उस टाइम मतलब आप लोगों से ये होगा कि आप मान लीजिए आप लोगों का 18 तारीख को एग्जाम था, 3 शिफ्ट 18 तारीख को थी, सेम जोन के मैं बारे में बात कर रहा हूँ। इस शिफ्ट के अंदर बहुत ही कम एवरेज स्टूडेंट बैठ के, जिनके मात्र एवरेज अगर मैं बात करूँ एवरेज से भी कम नंबर वाले स्टूडेंट बैठ के सेम पेपर का लेवल मान के चलते हैं, और 3 अलग अलग प्रकार के स्टूडेंट बैठ के यहाँ का एवरेज जो मार्क्स आ रहा है वो 40 के आसपास में आ रहा है, यहाँ का 60 के आसपास में और यहाँ का 80 के आसपास में। तो अगर एवरेज ही एवरेज स्टूडेंट आप लोगों की पूरी शिफ्ट के अंदर है तो यहाँ का 40 वाला इसके 80 के बराबर और इस 60 के बराबर होने वाला है। तो आप लोग ये दुआ करिए कि आपकी शिफ्ट के अंदर किस प्रकार के स्टूडेंट थे, साथ ही साथ आप लोगों को परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन से उम्मीद रखनी चाहिए और उसके आधार पर कोई भी सेफ जोन या डेंजर जोन नहीं हो सकता है। इंपॉर्टेंट करेगा कि उस जोन की वैकेंसी कितनी है और उसकी अटेंडेंस किस प्रकार से रही है और परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन में किसको कितना फायदा मिलने वाला है। परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन को जितने हल्के में अभी सारे यूट्यूबर्स ले रहे हैं, मैं आप लोगों को गारंटी के साथ बता सकता हूं कि ये हर किसी को चौंकाने वाला है। जिस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन होगा, ये अलग चीज़ है कि आप लोगों के मार्क्स बहुत सारे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन ये चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से देखने को मिलेगी कि जिस बच्चे का कहीं ना कहीं उम्मीद भी नहीं थी कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, उसका आसानी से सिलेक्शन होगा और वो फाइनल सिलेक्शन भी लेकर जाएगा। पिछली बार जहां अगर यहाँ इसकी मैं बात करूँ नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली की चंडीगढ़ वाला ये जोन है, तो यहाँ पर 7,832 के आसपास में पिछली बार वैकेंसियाँ थी, जो बढ़कर 13,153 के आसपास में पहुंच गई। यानी कि मैक्सिमम वैकेंसीज आप लोगों को यहाँ से देखने को मिलेगी। उसके हिसाब से फॉर्म भी उसी हिसाब से फिलअप किए गए हैं। 19 लाख फॉर्म फिलअप किए गए, तो एक्सेप्ट होने वाली फॉर्मों की संख्या साथ ही साथ में 35% के आसपास में अटेंडेंस, उसके आधार पर जो है वो एक एवरेज कैटेगरी के अंदर ही नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली आ जाएगा। पिछली बार चूंकि यहाँ की कट ऑफ एवरेज ही गई थी 75 को, अगर मैं इसको नॉर्मलाइजेशन के नंबर हटा दूं 20 नंबर, तो आप लोग ये मान के चलिए कि 55 के आसपास में यहाँ की कट ऑफ गई थी। उसके बाद में ओबीसी की 68, एससी कैटेगरी की 34 नंबर और एसटी कैटेगरी की 55 नंबर के आसपास में यहाँ कट ऑफ गई थी। अब अगर मैं बात कर लूँ इस बार कितनी कट ऑफ जा सकती है, इस बार की कट ऑफ आप लोग नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली के बारे में यूआर कैंडिडेट के हैं तो 53 या 55 के आसपास में है, तो चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, इतने नंबर पर आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी के भी 53 के आसपास में है, तो फिजिकल की तैयारी कर सकते हो। ओबीसी की नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली के अंदर जो ओबीसी और जनरल है उसमें आप लोगों को मिनिमम अंतर देखने को मिलेगा, ज्यादा आप लोगों को इसमें कट ऑफ में अंतर देखने को नहीं मिलेगा। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 50 के आसपास में, एससी कैटेगरी 48 के आसपास में और एसटी कैटेगरी 45 के आसपास में नंबर है, तो पीटी की तैयारी आसानी से कर सकते हो, उनको कोई परेशानी वाली बात नहीं। देखिए अभी के टाइम जो भी कोई कट ऑफ की एनालिसिस कर रहा है, हर एक बंदे के द्वारा इस जोन को इग्नोर किया जा रहा है। पिछली बार की सीटों की संख्या देखें तो 6,523 सीटें थी, पिछली बार काफ़ी अच्छी सीटें थी और उसी के आधार पर एवरेज से भी कम कट ऑफ यहाँ देखने को मिला था। और इस बार वैकेंसियों की संख्या 9,328 है और उसी के आसपास में आप लोगों को पर सीट कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा। 9.45 लाख यहाँ से फॉर्म अप्लाई किए गए थे। उसके बाद में पर सीट कॉम्पिटिशन और अटेंडेंस किस प्रकार की रही वो देखने वाली चीज़ थी। लेकिन इस बार क्या कट ऑफ रह सकती है, सिकंदराबाद की अगर मैं बात करूँ तो 53 के आसपास में ही मात्र इतने नंबर पर आप लोगों को
पीटी के लिए 100% बुलाया जाएगा। यूआर की बात, ओबीसी की बात करूँ तो 50 नंबर, ईडब्ल्यूएस के 48 नंबर, एससी कैटेगरी के 45 नंबर, एसटी कैटेगरी के 43 नंबर के आसपास में नंबर है। तो बिल्कुल भी चिंता ना करें और अपनी फिजिकल की जो है वो तैयारी स्टार्ट आप लोग कर सकते हैं। सिकंदराबाद में आप लोगों को बहुत अलग आंकड़े देखने को मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की पॉजिटिव वे में आए वो आंकड़े, लेकिन आप लोग इस चीज को बिल्कुल हल्के में लेके मत चलिएगा और आप लोगों का बहुत आसानी से कम नंबरों पर भी ही सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद में बात कर लेते हैं एसडब्ल्यूआर हुबली के बारे में, साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली। यहाँ हर बार ही कट ऑफ कम रहती है और इस बार भी कट ऑफ कम देखने को मिलेगी। काफी लोग ऐसे हैं जो इसके बारे में अलग अलग रिव्यूज दे रहे हैं कि अटेंडेंस ज्यादा चलेगी थी, लोगों का एवरेज अटेम्प्ट ज्यादा चला गया था। एवरेज अटेम्प्ट और अटेंडेंस ज्यादा से आप लोगों का हुबली के अंदर कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि एवरेज स्टूडेंट जो वहां पर एग्जाम देने गए थे पिछली बार की तुलना की अगर बात करें तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने साउथ के अंदर इस बार फॉर्म फिलअप करना बेहतर समझा, क्योंकि हर बार कट ऑफ कम जाती है। लेकिन इस बार ऐसा थोड़ी है कि कट ऑफ आप लोगों की बहुत ऊपर चली जाएगी। पिछली बार की वैकेंसियों की संख्या देखोगे तो 2293 वैकेंसियां थी, जो बढ़कर 7167 के आसपास में चलेगी। आप लोग बात करते हो कि बहुत से नॉर्थ इंडिया वाले बेल्ट के छात्रों ने साउथ में फॉर्म फिलअप किया है, तो दूसरे जोन के फॉर्म फिलअप की संख्या और यहाँ का पर सीट कंपटीशन आप लोग देख सकते हो। फिर आप किस आधार पे कह सकते हो कि वहाँ पर इस बार ज़्यादा फॉर्म फिलअप किए गए हैं। 6.70 के आसपास तो यहाँ फॉर्म फिलअप किए गए हैं। एक्सेप्ट होने वाले फॉर्मों की संख्या मेरे हिसाब से 6.20 लाख के आसपास में है हुबली से। तो फिर आप लोग कंपटीशन देख सकते हो कि किस प्रकार का कंपटीशन रहेगा। पिछली बार की कट ऑफ की बात करूँ तो 62 के आसपास में गई थी यूआर की, जिसके अंदर 20 नंबर आप लोग नॉर्मलाइजेशन के मान के ही चलिएगा हर जोन की। अगर मैं बात करूँ तो ओबीसी की बात करूँ तो यहाँ पर 56 के आसपास में, एससी 49, एसटी कैटेगरी की 48 गई थी। हुबली की इस बार क्या कट ऑफ जा सकती है, तो यूआर कैंडिडेट मात्र 50 नंबर, इतने पे 100% अपने फिजिकल की तैयारी करें। ओबीसी कैंडिडेट की बात करूं तो 48 के आसपास में, ईडब्ल्यूएस वाला 45 के आसपास में, एससी कैटेगरी 45 के आसपास में, एसटी कैटेगरी 43 के आसपास में नंबर है। तो बिल्कुल चिंता ना करते हुए अपनी फिजिकल पर पूरा ध्यान रखिए और इसके बाद में आप लोगों को आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जोन के बारे में बात कर लेते हैं। अगला जोन आप लोगों का है साउदर्न रेलवे चेन्नई। साउदर्न रेलवे चेन्नई में भी कुछ हुबली के जैसा ही हाल रहने वाला है। यहाँ पर भी 3000 के आसपास में सीटें थी, जो बढ़कर 9500 के प्लस में चली गई है। और पर सीट कंपटीशन आप लोग देख सकते हो, अगर 9 लाख फॉर्म फिलअप किए गए तो किस प्रकार का पर सीट कंपटीशन था। पिछली बार की कट ऑफ भी एवरेज कट ऑफ गई थी। एवरेज में इसलिए बोल रहा हूँ कि 71 अगर है तो इसके अंदर से 20 माइनस करोगे तो 50 के आसपास में आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि एक एवरेज कट ऑफ थी। उसके बाद में ओबीसी 68, एससी कैटेगरी 61, एसटी कैटेगरी 55। इस बार क्या कट ऑफ जा सकती है चेन्नई से, तो इस बार चेन्नई की अगर मैं बात करूँ तो जो यूआर कैंडिडेट है वो 51 से 52 नंबर अगर आप लोगों के आ रहे हैं तो बिल्कुल फिजिकल की तैयारी करिए। ओबीसी 50 के आसपास में, ईडब्ल्यूएस जो है वो 48, एससी कैटेगरी 45 के आसपास और एसटी कैटेगरी वही 43 के आसपास नंबर है। तो बिल्कुल बिना चिंता करे हुए आप लोग अपने पीटी की तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद में अपन जो है वो बात कर लेते हैं अगला जोन आप लोगों को कौन सबसे सेफेस्ट जोन है, वेस्टर्न रेलवे मुंबई। वेस्टर्न रेलवे मुंबई एक ऐसा जोन है जहां से फॉर्म फिलअप होने की संख्या भी कम है और वैकेंसियों की संख्या बंपर वैकेंसी है। यहाँ पर 10,774 वैकेंसी, 34 वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिल रही है। पिछली बार जो कट ऑफ 71 के आसपास में गई थी, इस बार मात्र 50 नंबर पर आप लोगों का पीटी का कॉल होने वाला है। जिस दिन कॉल होगा आप लोग ये इस वीडियो पर आके कमेंट कर सकते हैं कि मेरा कॉल हो गया है। अभी आप लोगों को हो सकता है कि थोड़ा अटपटा लगे, लेकिन उस दिन जिस दिन रिजल्ट आएगा आप लोग ये खुद चलाकर कमेंट करोगे कि मेरा इतने पे आसानी से सिलेक्शन हो गया था। ओबीसी की बात करूं तो 66 पिछली बार गई थी, इस बार आप लोगों की मात्र 50 या फिर 50 से नीचे 48 मार्क्स तक भी रह सकती है। पीटी के लिए मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद में एससी कैटेगरी 60 गई थी और ईडब्ल्यूएस की इस बार जो 50 जा सकती है, 50 की मैं बात करूं तो 48 के आसपास में ईडब्ल्यूएस की जा सकती है। एससी कैटेगरी जो पिछली बार 60 गई थी वो बढ़कर इस बार 45 के आसपास में अटक सकती है। इससे नीचे ही जाएगा, इससे ऊपर जाने का कोई भी चांस नहीं है। और उसके बाद में लास्ट में एसटी कैटेगरी की बात करते हैं, जहां 57 में सिलेक्शन हुआ था, इस बार 42, 43 के अंदर आप लोगों को आसानी से जो है वो फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप लोगों ने फिजिकल की तैयारी किस प्रकार से करी और किस प्रकार की सारी चीजें रहने वाली है। तो ये 7 ऐसे जोन थे जो मेरे नजर में आप लोगों को बताना जरूरी समझा कि यहां तक अगर आप लोगों के नंबर आ रहे हैं तो 100% आप लोगों का सिलेक्शन इस बार ग्रुप डी के अंदर हो जाएगा। कोई अगर आप लोगों को कुछ भी कहे, आप लोगों को थोड़े दिन के लिए बस बहकावे में नहीं आना है और आप लोगों को इसका पॉजिटिव साइन ही देखने को मिलेगा। मैं बस आप लोगों से इतना कह सकता हूँ, यकीन करिए आप लोग, वरना आप लोगों को बाद में फंसाना पड़ेगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।